दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है जिसकी वजह से कुछ लोग सफल होते हैं और ज़्यादातर लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नो एक्सक्यूज, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती हैं, जिन्हें प्राय हम गोल भी कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो कोई अपना वजन कम करना चाहता है, तो कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। ऐसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफलता पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने कौशल को उन्नत करूंगा और अधिक पैसे कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीज़ों को करूंगा, एक दिन मैं ज़रूर सफल बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन यह दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, यह एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते हैं, यह एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन जी कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। दोस्तों, सफलता कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देते हैं और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब नो एक्सक्यूज में कहते हैं, यदि आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी न बनाएं। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक से एक प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो उसमें सफलता क्या मिलेगी? ऐसा कौन सा कारण है जिससे कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग असफल हो जाते हैं? ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे सक्सेसफुल लोग सफल होते रहते हैं जबकि असफल लोग फेल होते रहते हैं? दोस्तों, अगर उस कारण की बात करें तो वह है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है। दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अधिकतर लोग औरों की तुलना में ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, तो इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन यह एक कौशल है जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को हमेशा से अपने से दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है जिसके बिना आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी ज़िंदगी का एक नया आयाम देता है। दोस्तों, अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है तो अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है क्या गलत। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें होती है तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार है, आसान है और बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। तो चलिए अब जानते हैं कि यह आत्मविश्वास कहाँ और कैसे हमारे लिए काम करता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें सफलता कैसे दिलाती है। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे जरूरी चीज़ है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, आपका करियर कैसा होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी, हेल्थ से जुड़ी ज़िंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ आप काम करना चाहते हो, कैसी लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहते हो, आदि समान सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है तो सीधे अब जुट जाइए। कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते जीने चाहिए, उन चीज़ों को चुनकर करके जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
आपका आज जो भी है आपके कल चुनी गई चीज़ों और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों को, जरूरी चीज़ों को चुनते हो और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हो तो यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे गोल को कैसे अचीव करवाता है। दोस्तों कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। दोस्तों आप अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों यह देखा गया है कि सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिखकर रखते हैं। इसलिए ये 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं बाकी 97% लोगों से। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वे लगातार अपने काम को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितने दूर हैं। आने वाले गोल तक पहुँचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज़्यादा होती है, इसलिए वे लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है दोस्तों कि उनके पास गोल्स है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती है। आशा और इच्छा को गोल्स विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है।